व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रसन्नता, और यू मे कॉल इट ब्लिस। और इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि हम सबको प्रसन्नता क्यों प्रिय है, क्योंकि हम सब जिस विधाता की, जिस ईश्वर की, जिस प्रकृति की संतान है, वह प्रसन्नता का भंडार है। दैट्स व्हाई गॉड हैज बीन कॉल्ड एज ओशन ऑफ ब्लिस, प्रसन्नता का भंडार। और इसीलिए हम सबको खुशी पसंद है, प्रसन्नता पसंद है। लेकिन प्रसन्नता जीवन में आएगी कैसे? और इसके लिए एक बहुत पुराना सिद्धांत है जिसको बोलते हैं दूसरों का भला करना, परहित, बेनिफिट ऑफ अदर्स, इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। और यदि हम व्याकरण की बात करें तो भला का उल्टा यदि हम करेंगे तो वो लाभ होता है। यदि जब आप किसी का भला करेंगे तो ही आपको लाभ होगा। जरूरी नहीं कि लाभ आपको आर्थिक रूप से लाभ हो, अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। और इस सिद्धांत को विशेषकर हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। और इसीलिए कहा गया है कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के कल्याण करने से बड़ा धर्म इस दुनिया में किसी धर्म को नहीं माना गया है। और ये सिद्धांत उतना ही साधारण सिद्धांत है जैसे सफलता के अन्य सिद्धांत साधारण होते हैं। लेकिन इन साधारण सिद्धांतों पर हम लोग असाधारण रूप से असफल हो जाते हैं। कारण बहुत स्पष्ट है। जैसे पृथ्वी घूमती है और हमको अनुभव नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है, उसी प्रकार से यदि दूसरों का भला करने से हमारा भला होगा, हमारा लाभ होगा, हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पाते, इस पर विश्वास नहीं कर पाते। और इसीलिए कई बार हमारे जीवन में संघर्ष की स्थिति बनती है। किसी भी चीज को यदि संतुलित करना है तो उसको उसके केंद्र से पकड़ना पड़ेगा। यदि केंद्र के अलावा कहीं अन्य स्थान से उसको पकड़ेंगे तो शायद चीजें उल्टी पुल्टी हो सकती है। और यही हम में से बहुतों के जीवन में हो रहा है कि हमने जो जीवन संतुलन का केंद्र है, जीवन सफलता का केंद्र है, दूसरों की मदद करना, शायद वहां से अपने जीवन को, दूसरों जीवन को नहीं पकड़ा है। शुरुआत कैसे इसकी होगी? शुरुआत सबसे पहले अपने आप के बारे में अच्छा सोचने से होगी। यदि हम अपने आप के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं तो बहुत कठिन है कि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाए। और ये एक बहुत कॉमन चैलेंज है बहुत सारे लोगों के साथ कि एक विक्टिम थिंकिंग होती है, एक पीड़ित का भाव हमारे मन में होता है। हम दुनिया में हर जगह निगेटिविटी देखते हैं कि कौन सी चीज ने हमको हानि पहुंचाई। चेंज योर फोकस, चेंज योर डायरेक्शन, चेंज योर डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। आपके सोचने, विचार करने की दिशा बदलिए, दिशा बदल जाएगी आपके जीवन की। ध्यान लगाइए, स्मरण करिए, ढूंढने का प्रयास करिए कि जीवन में कहां आपको चौबीसों घंटे खुशी मिल सकती है। वो कौन से क्षण आपके जीवन के हैं जो आपको हर पल, हर क्षण प्रसन्नता दे सकते हैं। क्योंकि जितने अधिक आप प्रसन्नता की बात करेंगे उतनी ही अधिक प्रसन्नता आप दूसरों को दे पाएंगे। कैसे होगा ये सब? अभ्यास करने से। आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में देखे जो कहते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर फिर भी उनके जीवन में संघर्ष हुआ। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि आप हो सकता है कि वाचिक रूप से यानी अपने शब्दों से किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, कायिक रूप से यानी अपने कृत्यों से किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, पर यदि वैचारिक स्तर पर भी आपके मन में किसी के प्रति बुरा भाव भी आया तो वो स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होगा आपके आचरण में, आपके व्यवहार में। और जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके पास आएगा। हम सब एक ऑस्ट्रेलियन गेम बूमरैंग के बारे में जानते हैं। बूमरैंग हम जितनी रफ्तार से सामने फेंकते हैं उससे दुगनी रफ्तार से वापस आता है। और यही संभवतः अच्छाई और बुराई के बारे में भी है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन एक चक्र है, साइकिल के जैसे है कि आप जो दोगे वही वापस आएगा, आप जो दोगे वही वापस आएगा, आप थोड़ा दोगे पर ज्यादा वापस आएगा। और यही प्रकृति का सिद्धांत है। हम अनाज के बारे में, फसल के बारे में, फलों के बारे में यदि देखें तो हम बहुत थोड़े बीज लगाते हैं पर बहुत सारी फसल आती है। और यही अच्छाई और बुराई के विषय में भी है। आप थोड़ी सी अच्छाई लगाएंगे, बहुत सारी अच्छाई वापस आएगी। आप थोड़ी सी बुराई लगाएंगे, बहुत सारी बुराई वापस आएगी। इस दिशा में हमको सोचने है, इस दिशा में हमको प्रयास करना है कि हमारे जीवन की जो साइकिल है, जीवन का जो चक्र है, इस चक्र में अच्छाई और बुराई का क्या स्थान है, हमारी सोच कितनी प्रबल और सशक्त है अच्छाई के प्रति। और ये सब चीजें कब काम में आती हैं? विद्वान इसीलिए कहते हैं कि आपके जीवन का लेखा जोखा यही होता है। जब जीवन में आपको सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब आपने जो जो अच्छाइयां करी हैं वो आपके काम आएंगी। और जब जीवन में सबसे अधिक कठिनाई में आप होंगे तब वो सब चीजें जो कथित तौर पर बुरी कही जाती हैं थी वो आपने करी हैं तो आपके आड़े आएंगी।
इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम अपने आप को जागृत करें, सजग करें, सतर्क करें कि हमारी अप्रोच क्या है, हमारी सोच क्या है, हम किस दिशा में सोच रहे हैं। क्या हम खुशी बांट रहे हैं? क्या हम लोगों का भला कर रहे हैं? इस साधारण से सिद्धांत पर काम यदि हमने आज से प्रारंभ किया तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 1 साल 1.5 साल बाद आपकी और आपके आसपास के जीवन का पूरा दृश्य बदल जाएगा। सारा परिदृश्य एकदम सकारात्मक, सार्थक और प्रसन्नता से भरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अंदर से, मानसिक रूप से, कायिक रूप से और वैचारिक रूप से स्वयं को बदला है। तो इस पर अभ्यास करना प्रारंभ करिए। और बहुत साधारण सा सिद्धांत है कि खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी, भला करेंगे तो ही लाभ होगा। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की सनातन काल से चली आ रही परंपरा है। ये जितनी प्राचीन है उतनी ही नवीन भी है, यानी आज भी प्रासंगिक है। प्राचीन सफलता का एक सिद्धांत, इस पर हम आज भी अमल करते हैं तो हमको सफलता की अप्रतिम शीर्ष तक लेकर जाएगा। हमारे आसपास घर, परिवार, देश, समाज सब जगह हम एक सार्थक योगदान दे पाएंगे। तो आज से इस बात पर अभ्यास करना आरंभ करिए कि जितना अधिक संभव हो सके खुशी को लीजिए और खुशी बांटिए। और सबसे पहले अपने आप के बारे में अच्छे अच्छे बिंदु पर सोचना शुरू करिए। अपन स्वयं प्रसन्न रहिए और दूसरों को प्रसन्न करिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है।